मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वालिदैन का नाम जबान पर आते ही या लफ्ज जबान पर आते ही यूं ही दिलो दिमाग के अंदर अजमत के चिराग रोशन हो जाते हैं और माँ बाप की अजमतों का क्या कहना कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने जिक्र के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस पालनहारे हकीकी और माबूद बरहक ने अपनी बंदगी के फौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया हो और उसका फैसला कर चुका हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप का मकाम कितना अरफो आला और बुलंदो बाला। दुनिया ने बहुत ठोकर खाई और दुनिया इस हद तक रस्म रिवाज की आदी बन चुकी कि अब तकरीबन दुनिया ने जिस चीज को मजबूती से थामे रखा है वो फरा को थाम के रखा है, शाख को थाम के रखा है और जड़ से उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। असल जो है उससे उसका रिश्ता कमजोर हो चुका। मिसाल के तौर पर हमने अपनी जिंदगी में रुसूमात को इतना पकड़ लिया और नफिल पर इतना तवज्जो दे चुके कि फर्ज से हम गाफिल हो गए और असल से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो अपने बनाए हुए रिश्ते का एहतराम तो इंसान करने लगा, कुदरत के बनाए हुए रिश्ते का एहतराम छोड़ दिया। उसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने किसी को अपना दोस्त बनाया तो उस दोस्त के माँ बाप का हम जितना ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का इतना ख्याल नहीं करते। दोस्त तुमने बनाया और उसके माँ बाप से रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के साथ रिश्ता तो रब्बे कदीर ने बनाया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि इस उम्मत ने माँ बाप को जो मकाम देना चाहिए था वो मकाम नहीं दिया इल्ला माशाअल्लाह। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया मिलकर के आपके लिए बद्दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें तो किसी की बद्दुआ का असर आप पर नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया मिलकर आपके लिए दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआ करे तो किसी की दुआ का असर आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जिस किसी को जो मिला है वो माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआओं से मिला है। ये तो सच है अपनी जगह पर कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है।
तो ये तो अपनी जगह पर है कि मां के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन थोड़ा सा आगे और भी सुन लो, मां बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने विलायत भी छुपा के रखी है, विलायत भी छुपा के रखी। आइए मैं आपको समझाऊं। सुल्तानुल मशाइख हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, बिल्कुल नन्हे से थे, और उस बचपने के अंदर मां ने एक मदरसे के अंदर अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया, और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। आजकल तो कुरान जो पढ़ाया जाता है बस पढ़ा दिया गया, पूरी जिंदगी पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी आज तक नहीं समझ सके। और उस जमाने में जब कुरान पढ़ाया जाता तो बच्चे कुरान पढ़ते ही नहीं थे, कुरान समझते भी थे। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा मामूल के मुताबिक मदरसे में गए, छोटे से थे, और उस्ताद पढ़ा रहे थे, बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इस आये करीमा पर बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा पहुंचे, अनिश्कुर ली वले वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। बस इतना पढ़ना था। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे, कुरान शरीफ बंद किया और अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप इजाजत दें तो मैं अभी घर होके थोड़ी देर में आता हूं। तो उनके उस्ताद गिरामी ने उन्हें इजाजत दी। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो देखा बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा की वालिदा ने कि बेवक्त बच्चा आ गया, अभी तो छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, ये अचानक बेवक्त बच्चा कैसे आ गया। बहरहाल बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा की वालिदा ने दरवाजा खोला, बेटे को घर में लिया, खूब सीने से लगाया, गोद में बिठाया, पूछा बेटे क्या बात है, मदरसे की छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, तुम बेवक्त घर पे आए हो, कोई खास बात। तो अर्ज करते हैं माँ आज मेरे उस्ताद जब कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो इस आयत करीमा पर जब पहुंचे और जब उन्होंने पढ़ाया कि अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वले वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि मैं फौरन वहां से घर आ गया और आकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। मां मुझसे आपका शुक्र अदा करने में कोई गलती या कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, कोई आपके एहसान का शुक्र अदा करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपका शुक्र सही तौर पर अदा कर सकूं, इसलिए कि जब आपका शुक्र सही तौर पर अदा नहीं कर सकता तो खुदा का शुक्र मैं कैसे अदा कर पाऊं। आपने क्या समझा है मां बाप को, आपने क्या समझा है उनके दर्जात को। एक इंसान उस वक्त तक 1000 हाथ तूफान के मुकाबले की सलाहियत रखता है जब तक उसके वालिदैन जिंदा हैं और वालिदैन उससे खुश हैं, और वालिदैन के इंतकाल के बाद उस बंदे की जिंदगी के अंदर एक ऐसा सहारा टूट जाता है जिस सहारे के बलबूते पर वो हर मैदान के अंदर फतह हासिल कर लेता था। कोई ये न समझे कि मैं आलिम हूं तो मुझे वालिदा की दुआ की जरूरत नहीं, मैं हाफिज हूं तो मुझे माँ बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मालदार हूं तो मुझे माँ बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मुजद्दिद हूं तो मुझे माँ बाप की दुआ की जरूरत नहीं,
मैं वली कामिल हूं तो मुझे माँ बाप की दुआ की जरूरत नहीं। अरे माँ की दुआ की जरूरत सिर्फ आलिम ही को नहीं, हाफिज ही को नहीं, डॉक्टर ही को नहीं, वली ही को नहीं, मुजद्दिद ही को नहीं, नबी को भी माँ की दुआ की जरूरत है। नबी को हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वालिदा का जब विसाल हुआ और जब कोहे तूर पर हम कलामी के लिए रब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को बुलाया, तो हमेशा बुलाता था अल्लाह, वो जाते थे और रब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते थे। लेकिन जब उनकी वालिदा का विसाल हुआ और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हम कलामी के लिए बुलाया, तो इरशाद फरमाया, मूसा जरा संभल करके आना, जरा संभल करके आना। अर्ज करने लगे, मौला इससे पहले मैं आता था कभी तूने ये नहीं फरमाया, अब तू फरमा रहा है कि मूसा संभल करके आना। तब रब ने इरशाद फरमाया, मूसा इससे पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि अब आना तो संभल कर आना। ये माँ का मकाम, माँ बाप का दर्जा हल्का दर्जा नहीं है। और मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, आज के दौर में जितना इंसान अपने शेख की मानता है, मानना भी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। अगर जितना एहतराम वो अपने शेख का करता है करे, इससे भी इनकार नहीं, लेकिन उतना ही अगर अपने माँ बाप का करने लगे तो बहुत ऊंचा दर्जा वो पा सकता है। मुझे याद है जब इंग्लैंड में पहली बार, मुझे सन याद नहीं है लेकिन 30 साल पहले कमोबेश एक अंदाज के एतबार से जब मैं पहुंचा, मेरी दाढ़ी भी काली थी और जवानी भी उस वक्त थी, तो वहां एक सिस्टम था बुजुर्गों के एहतराम का। तो जब हम अपनी कयामगाह से जब बाहर निकलने लगे तो मुझसे उम्र में 20 साल बड़े, 15 साल बड़े वो जूते मेरे लेकर के सामने खड़े हो गए और रख दिया। तो उनको तो मैं कुछ ज्यादा क्या कहता, लेकिन मुझसे कम उम्र के और मेरी उम्र के लोग भी जब इस तरह से करने लगे तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, बेटा ये क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, हजरत आपकी दुआएं लेने के लिए, आप दीन के दाई हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी सारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हुजूर ने फरमाया कि बाप की दुआ औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। बेटा कभी अपने बाप के घर के निकलते वक्त तुम अपने बाप के लिए भी इस तरह से जूते रखे हो? अगर तुम इस तरह से करो तो वो जो तुम्हारे बाप के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। खिदमत करो माँ बाप की, दुआएं लो माँ बाप की। माँ बाप दुनिया के अंदर वो मकाम रखते हैं कि अगर किसी के माँ बाप मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन है माँ बाप, तो वो अगर इस्लाम छोड़ने के लिए कहें तो वो तुम न करो, शिर्क के लिए बुलाएं तो उनकी बात न मानो। लेकिन अगर उनको तुम्हारी जरूरत है खिदमत की तो ऐसे माँ बाप की जो मुसलमान नहीं है उनकी भी खिदमत करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनकी भी खिदमत करना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म,
माँ बाप का मकाम, ये ऐसा माँ बाप का मर्तबा है कि जीते जी भी माँ बाप का हक है और माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। कोई ये ना समझे कि माँ बाप मर गए, इंतकाल कर गए, तो अब उनके साथ अच्छा सलूक क्या और उनका हक क्या। ना, माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी शख्स के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ी मुसीबत जो टलने का नाम नहीं लेती, लेकिन अगर उसने इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ अपने माँ बाप की खिदमत की है तो वो खिदमत और वो नेकी उससे मुसीबत में काम आती है और मुसीबत से निकाल देती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 दोस्त थे, 3 साथी थे, एक सफर के लिए निकले। और ये बात भी याद रखें कि सफर के लिए जब निकले तो अच्छे ही साथी लेकर निकले और अच्छों के साथ ही सफर करना चाहिए और दोस्ती भी अच्छों के साथ करनी चाहिए। 3 दोस्त निकले। जब निकले तो रास्ते में खूब शदीद बारिश हुई। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने कोई जगह तलाश करनी चाहिए, तो देखा पहाड़ के अंदर एक गार थी। बारिश से बचने के लिए उस गार के अंदर वो तीनों चले गए। अजीब इत्तेफाक कुदरत की तरफ से हुआ कि वो तीनों पहाड़ के गार के अंदर गए। अचानक पहाड़ से एक पत्थर टूटकर उस गार के दहाने पर आया और गार बंद हो गई। अब ये तीनों के तीनों अंदर फंस गए। इतनी ताकत न थी कि पहाड़ के उस बड़े पत्थर को उधर से निकाल सकें। अब हवा बंद, रोशनी बंद, ऐसा लग रहा था कि तीनों जिंदा जमीन के जिंदा दरगोर हो चुके हों और अब शायद वहां पर इन तीनों की कब्र ही बने। तीनों ने आपस में सोचा कि इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता है, क्या किया जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो तीनों ने ये तय किया कि अगर हम में से किसी ने कोई काम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो तो जरा उसके वसीले से हम तीनों बारी बारी दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अब सुनिए, पहले ने जो दुआ की वो सुनिए। पहला शख्स जिसने अल्लाह की बारगाह में इस मुसीबत से निकलने के लिए दुआ की, तो उसने किस चीज को बतौर वसीला पेश किया? वो नौजवान हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह तो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता। मैं सुबह घर से निकलता, शाम को घर पर पहुंचता और फिर आने के बाद बकरी का दूध दोहता और दोहने के बाद मेरी बीवी भी भूखी होती, मेरे बच्चे भी भूखे होते और मेरे माँ बाप भी भूखे होते। लेकिन सबसे पहले मेरी आदत थी कि मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाता, उसके बाद बीवी बच्चों को दूध पिलाता। कभी माँ बाप पर मैंने बीवी बच्चों को फौकियत नहीं दी। लेकिन मौला तू जानता है कि एक मर्तबा मैं सुबह से गया, आने में मुझे रात को ताखीर हो गई, मेरे माँ बाप भूखे सो गए। लेकिन मैं घर पर आने के बाद मुझे भी शदीद भूख लगी थी, मेरे बीवी बच्चे भी भूखे थे। मैं बकरी का दूध दोने के बाद अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा तो वो दोनों सो चुके थे, लेकिन मैंने अपने बीवी बच्चों को पहले दूध नहीं पिलाया। अपने माँ बाप के पीने से पहले मैं दूध लेकर के वहीं पर खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप की आंख खुले और मैं उनको दूध पेश कर दूं, उसके बाद ही मैं अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाऊंगा। ऐ मेरे करीम, ये काम सिर्फ मैं तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। अगर मेरा ये काम तुझे पसंद आ गया हो तो मेरे माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर मेरी मुसीबत को दूर करवा दे। अभी दुआ मुकम्मल हुई कि एक हवा का तेज झोंका आया
और पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से सरक गया। अब रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है। दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरी चचाजाद जो थी, चचा की लड़की, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी जगह थी, बड़ी मोहब्बत थी। मैं उसे पाने की कोशिश में था कि अचानक एक मर्तबा उसे 100 दिरहम की जरूरत पेश आई और वो मेरे पास 100 दिरहम का तकाजा करने के लिए आई कि मुझे 100 दिरहम की जरूरत है। तो मैंने उसे 100 दिरहम देने से पहले कहा कि तू भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। उससे जरूरत थी, उसने 100 दिरहम ली और चली गई। कहा ठीक है, और जाने के बाद फिर वो अपनी जरूरत पूरी करके मेरे पास आई। और जब मैंने बुराई का इरादा किया उस लड़की के साथ, तो उस लड़की ने फौरन मुझसे कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। बस उसके कहने पर मैं गुनाह से रुक गया और सिर्फ तेरी खुशी की खातिर मैं इस गुनाह से रुका था। मौला, अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद आ गई हो और तूने कबूल कर ली हो तो मुसीबत को दूर फरमा। एक तेज हवा का झोंका आया और पत्थर फिर और ज्यादा सरक गया। अब तीसरे शख्स की बारी। तीसरे शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया और उसके, मौला, मेरे पास एक शख्स काम करता था। एक बार दिन भर उसने मेरे यहां मजदूरी की, लेकिन मुझसे मजदूरी लिए बगैर वो चला गया। मैं उसकी काफी तलाश करता रहा, वो मुझे न मिला। तो मैंने उसकी मजदूरी की रकम से एक गाय खरीदी और उसकी मैंने परवरिश की। फिर उस गाय के बच्चे होने लगे, फिर बच्चे बढ़ने लगे, फिर गाय बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैंने एक चरवाहा रखा जो इन गायों को चराता रहता था, और ये मैंने उसी की मजदूरी की रकम से सब कुछ किया था। कई सालों के बाद, कई अरसे के बाद वो शख्स आता है और आकर के उसने मुझसे कहा कि मेरी एक दिन की मजदूरी तुम्हारे पास बाकी है और मुझे बहुत जरूरत है, मैं लेने के लिए हाजिर आया हूं, तुम्हें मालूम है ना। तो मैंने उससे कहा था, हाँ, तेरी मजदूरी की रकम तो मेरे पास थी और है, और यकीनन मुझे देना है। देखिए जो गाय नजर आ रही है ना, सारी की सारी वो तेरी है, तू ले जा। का मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? एक दिन की मजदूरी में इतनी गाय? कहा हाँ, तेरे पैसे से मैंने गाय खरीदी और उसके बाद उस गाय की परवरिश की, जिससे इतने बच्चे पैदा हुए, जिससे इसको मैंने पाला, और आज ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ये गाय मौजूद हैं। और सुन, ये चरवाहा भी तेरा ही है, तू सबको साथ में लेकर के जा। उसके दिल से दुआ निकली और वो इतना खुश हुआ कि उसकी दुआ से अल्लाह ने उस ताजिर को विलायत, और उसकी दुआ की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गार से पूरे पत्थर को हटा दिया। अब ये तीनों सेफ हो गए और तीनों जिंदा रह गए। बुखारी शरीफ की हदीस है। आज मजदूर को चप्पल घिसाते घिसाते थक जाते हैं। मुलाजिम को मुलाजिमत के पैसे देने से आदमी ये समझता है जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। आप क्या समझते हो ये मजदूर का मकाम क्या है? आप क्या समझते हो ये मुलाजिम का मकाम क्या है? अर्ज ये कर रहा था, एक शख्स अगर अपने माँ बाप की खिदमत का इतना ख्याल करे तो माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है, दूर कर दिया करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।